तो सभी को जय श्री राम दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है ना। थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है क्योंकि आज हम लोग भांडा फोड़ने वाले हैं कुछ ऐसे स्कैमर्स का जिन्होंने 2023 के अंदर काफ़ी बड़ा स्कैम किया है क्रिप्टो के नाम पर। राइट, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो 2023 का क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा स्कैम, उसका नाम है BFTC, बिट फॉरेक्स। इस नाम से एक सिस्टम को लाया गया और एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ छुपाई गई, झूठ बोला गया कि ये प्रोजेक्ट जो है वो दुबई का है, दुबई के इसने बनाया, उसने बनाया, फलाना डेवलपर है, ये है वो, ऐसा करके झूठ बोला गया। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा लालच दिया गया कि $1 का टोकन तुम्हारा $10 चला जाएगा, $20 चला जाएगा, $1 चला जाएगा, $10 चला जाएगा, तो क्या होगा, फलाना ठिकाना। ये करके आपकी जेब को इतनी प्यार से काटा गया ना, आप सोच भी नहीं सकते। और इस सिस्टम को लाने वाले ऐसे अनपढ़ और गंवार लोग, ठीक है, शायद ढंग से पढ़ाई करी है कि नहीं करी है वो तो भगवान जाने, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना हुआ है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग जिन्होंने कर रखी है, 2 के 4, 4 के 16 जिन्होंने किया है, वो लोग ऐसा सिस्टम लेके आ जाते हैं और नाम बताते हैं दुबई का। राइट, अब आप सोच लो कि क्या होने वाला है। जिनको ये नहीं पता कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ ये सुन रखा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, उस पर क्रिप्टो करेंसी काम करती है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, और ऐसा एक टोकन लेके आ जाते हैं जिसको वो बताते हैं कि $1 तक चला जाए। कंपैरिजन बिटकॉइन से किया जाता है। आप सोच सकते हो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? बिटकॉइन से। अब आप देख लो। राइट, तो सबसे पहले तो मैं उन गंवारों के नाम आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो सबसे पहले फाउंडर में नाम आता है असद राही, है ना। इसकी इंस्टाग्राम ID, मोबाइल नंबर आपको भी मिल जाएगा वीडियो के अंदर, ठीक है। दूसरा आता है ओली अहमद का, जिसको तो बोलना भी नहीं आता है, ठीक है। वो आदमी आज सिस्टम को लेके आता है जिसको कुछ भी नहीं आता, बोलना नहीं आता, वो क्या ही करेगा बताओ लोग। उसके बाद अमित यादव, ठीक है, जो प्यारी प्यारी बातें करके लोगों को अपने झांसे में लेने बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद आते हैं राजेश शर्मा, ठीक है। और उसके बाद आती है सबसे महान पर्सन, है ना, जो अपने आप को लीडिंग लेडी बोलती हैं, जिन्होंने कि मैंने ये करा है, वो करा है, ऐसा वैसा, प्यारी प्यारी बातों से चीज़ें करना। नाम है पिंकी राय, ठीक है। तो ये लोग मिलके सिस्टम को लाते हैं और बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं, ठीक है। इनको क्या लग रहा है कि हमने लोगों का पैसा खा लिया, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा शांति और रखें, ठीक है। बहुत जल्दी आपके घर नोटिस आने वाला है कोर्ट से, ठीक है। कैसे होगा वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को आगे। तो आगे चलते हैं। क्या होता है कि लोग ऑलरेडी किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बढ़िया से अर्निंग कर रहे थे, ठीक है। तो उनको ये लोग लालच देते हैं कि यहाँ पे पैसिव इनकम नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। खैर वो प्लेटफॉर्म भी कोई सही नहीं था, ठीक है, लेकिन एक चीज़ थी कि जो थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा था वो थोड़ा बहुत कमा ले रहा था। अब ये लोग लालच देते कि कुछ काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा, फ्री फोकट का इनके बाप रख के गया है ना, वो देगा, ठीक है। तो ऐसी लालच देते हैं लोगों को। जो लोग 4-4, 5-5 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से जो काम कर रहे थे, थोड़ा बहुत अर्निंग कर रहे थे, उन लोगों से इन्होंने 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करवा दिया। जिस टोकन को इन्होंने ₹1, ₹2 से लॉन्चिंग करी थी, ₹3, ₹4 तक वो चला गया। अचानक से बीच में उस दिन भी इन्होंने फ्रॉड करा, अपने ही टोकन को $1 में रिलीज़ करा, ₹25 में रिलीज़ करा, और बहुत सारे लोग जो हबड़ा धपड़ी में थे उन लोगों ने उसको ले लिया, उनके साथ भी फ्रॉड कर दिया इन्होंने। पता नहीं कुछ मिलियन का उस दिन मैंने हिसाब लगाया था जिस दिन इन्होंने BFTC टोकन की लॉन्चिंग करी थी, तब काफ़ी सारा इन्होंने वहाँ पे फ्रॉड कर दिया, ठीक है। चलो उसके बाद बोल सकते ग्लीच है, ट्रेडर लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई ट्रेडर के पास टोकन है ही नहीं तो वो फ्रॉड कहाँ से करेगा? एक चीज़ बताओ, आज अगर मुकेश अंबानी ने रिलायंस के अंदर जियो का लॉन्च किया, क्या लगता है, जब मुकेश अंबानी ने जियो सिम किसी को दी ही नहीं, क्या लोगों के पास पहुँच जाएगी? क्या बाकी लोग फ्रॉड कर सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ट्रेडर लोग घुस गए और उन लोगों ने अपना जो टोकन था उसके प्राइस ऐसी बढ़ा के कर दिया। अच्छा, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। खैर बहुत सारे टोकन के एग्जांपल भी उन्होंने दिए, हो सकता है उनके मालिकों ने भी यही किया हो, ठीक है। टोकन, चलो सिस्टम की बात करते हैं। बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम, कोई डिसेंट्रलाइज नहीं, सेंट्रलाइज सिस्टम इन्होंने लॉन्च करा। सेकेंड थिंग, टोकन, क्या लगता है टोकन बनाना, लॉन्च करना बहुत बड़ा तीर मारने का काम है क्या? किसी भी डेवलपर को जो सॉलिडिटी वगैरह पे जो काम करते हैं, जो कि ये चीज़ करना जानते हैं, उसको पकड़ा, आपने एक टोकन बनवाया, उसकी क्वांटिटी आपने 50 करोड़ रख ली अपने पास। पहली चीज़ क्लियर कर दूँ, टोकन और कॉइन में बहुत फ़र्क होता है। कॉइन को माइनिंग करना पड़ती है, लाखों रुपए खर्चा आता है उसके लिए। आपको माइनर्स चाहिए, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तब जाके आप क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करते हो और आप पैसा बना सकते हो। टोकन क्या होता है, एक बार आपने बना के रख लिया, दैट्स इट। अब आप बेचते जाओ, लोगों को मूर्ख बनाते जाओ।
तो इन्होंने क्या किया, BFTC टोकन किसी डेवलपर से बनवा लिया, सिस्टम किसी से वेबसाइट बनवा ली, देन कुछ पैसे होता है उसको बोलते हैं कुछ मैनेजर, में कोई पर्टिकुलर टर्म याद नहीं आ रहा, उसके ज़रिए आप लिस्टिंग करवा सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इन्होंने बिटफॉरेक्स के ऊपर अपने टोकन को लॉन्च करा। लॉन्च करने के बाद वही चीज़ हो गई, पहले ही दिन फ्रॉड कर लिया, उसके बाद एक्सक्यूज़ देके कर ली चीज़ें। ठीक है, भरोसा होता है ना इंसान को कि यार सामने वाला मेरे साथ जुड़ा है, वो गलत नहीं करेगा, लेकिन सामने वाले को तो पैसे से मतलब है ना। तो इन सब ने ये सारी कुछ चीज़ें की। देन उसके बाद चीज़ें चलती गई, ठीक है। टोकन का प्राइस वही 2 रुपये 3 रुपये के ऊपर कभी गया नहीं। उसके बाद फिर लोगों को ये बोलते थे आप होल्ड करो और बेचो मत, तो अब इसकी प्राइस बढ़ेगी। यार आपकी कम्युनिटी इतनी सी है, इतनी सी, आप क्या चाह रहे हो कि 1 रुपये का टोकन हम क्या $1 तक लेके जाएंगे? भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो? दिमाग है कि वो भी चला गया है? अब इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोग शायद हो सकता है मुझे गालियाँ भी दे, क्योंकि लोगों की तो आंखों पे पट्टी बंधी है। तो अब ये जो लोग हैं, राजेश शर्मा, पिंकी राय, ये लोग एक नए सिस्टम के अंदर चले गए हैं, नोवा बिज करके। अब वहाँ पे लोगों को काटेंगे, ठीक है। पहले फोर्सेज के अंदर काटा, फिर इसके अंदर काटा, देन अब नोवा बिज की कसर है तो लोग अंधी भक्ति में जा रहे हैं उनके पीछे। सेकेंड थिंग, लोगों को बोला जा रहा है ऐसा होगा वैसा होगा। भाई आपने 12 लाख रुपए की, 13 लाख रुपए की कार खरीद ली, ब्रांड न्यू कार, आपने एक सलौं बना लिया और आप बोल रहे हो मेरा लॉस हो गया। भाई हमारी जेब से जो पैसा गया है उसी से तो सब कुछ करा है ना। मिल गए होंगे 1-2 करोड़ तुमको भी मुंह बंद रखने के लिए या फिर लोगों से पैसा निकलवाने के लिए। एक बात बताओ, आप थाईलैंड का ट्रिप निकाल रहे हो, ठीक है, थाईलैंड का ट्रिप निकाला, थाईलैंड ट्रिप में कितना खर्चा आता होगा? लगभग अगर आप 5 दिन का टूर करते हो तो मे बी 70,000 रुपये का खर्चा करके आओगे, 80,000 रुपये का करके आओगे। आपने सामने वाले को लालच क्या दिया? मात्र तू 2 लाख रुपए का बिजनेस है, तेरा थाईलैंड टूर हो जाएगा। मतलब आप 2 लाख रुपए और उसकी जेब से निकलवा रहे हो और आप उसको 70,000 की टूर में टरका रहे हो। अब वो बंदा क्या करेगा? यार मुझे तो थाईलैंड जाना है, मामा का पैसा, चाचा का पैसा, दोस्त का पैसा लगवाएगा ना। लगवाया बहुत लोगों ने, मेरे समझाने के बाद भी लगवाया। अब वो डूब गई। आज जो टोकन की प्राइस है, मेरे पास 38,000 टोकन में, स्क्रीनशॉट लगाऊंगा अभी साइड में, 38,000 टोकन है, उसकी वैल्यू पता है कितनी है? मात्र $2। $2 भी नहीं, 1.7 था कल शाम को मैंने चेक किया। 38,000 टोकन, और वही 38,000 टोकन खरीदे कितने में थे आपको पता भी नहीं होगा। अब 2 रुपये के हिसाब से 38,000 टोकन का हिसाब लगा लो, 38 दूनों कितना होता है? 73,000 रुपये। आज 76,000 रुपये की वैल्यू 200 रुपये भी नहीं है। क्या कराया आप लोगों ने? जब आपको कुछ आता जाता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, तो ये चीज़ करने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ये थी क्योंकि आपको अपनी जेब भरनी थी लोगों का गला काट के। फिर से एक बार उन फ्रॉडस्टर का, स्कैमर्स का नाम मैं आपको बता दूं। सबसे पहले असद राही है, फिर आते हैं आपके ओली अहमद, ठीक है। ये दोनों का तो मैं क्या ही बोलूँ यार, आप लोग तो अपनी बहन के नहीं होते तो दुनिया के क्या होंगे, है ना। फिर अमित यादव, मीठी मीठी छुरी काटने का काम। भाई आपसे तो लोगों को उम्मीद थी यार, आप कैसे फ्रॉड कर सकते हो लोगों के साथ। फिर आते हैं राजेश शर्मा सर, बड़ी बड़ी बातें, मैं तो क्रिप्टो का सब कुछ जानता हूँ, ये करता हूँ। ये निकल गए लोगों के साथ काट के। फिर आती पिंकी राय, इतने लोगों के साथ फ्रॉड करके पेट नहीं भरा, अब नोवा बीज में चले गए, वहाँ पे लोगों को बनाना शुरू कर दिया। क्या बोलते थे? अरे ऐसा प्रोजेक्ट है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? लोगों के गले काटेंगे? सोचो कितने लोगों का पैसा लगा है, जिन लोगों ने लोन ले लेके लोगों से पैसा लगवाया गया, आप सोच भी नहीं सकते। तो दुनिया का सबसे गंदा धंधा है ये, ध्यान रखना ये चीज़ आप। कि इनके मोबाइल नंबर भी साथ में आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, जिसको जो करना हो कर सकता है। सेकेंड थिंग, मैं लीगल एक्शन की बात कर रहा था। मेरी लॉयर से ऑलरेडी बात हो चुकी, स्कैम को किस सेक्शन के अंडर हम लोग इस पर केस कर सकते हैं और किस तरीके से चीज़ें करनी। तो लीगल एक्शन बहुत जल्दी होने वाला है इनके ऊपर। तो मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम इन लोगों के ऊपर केस कर सकें और आपका अगर कुछ भला हो सके मेरी से या मेरी टीम से, तो हम लोग पूरी हेल्प करेंगे आप लोगों की, ठीक है। और अगर कोई अभी भी सोच रहा हो इस तरीके के काम में जाने के लिए, तो मैं विनती करूंगा कि भैया लालच के चक्कर में अपना और दूसरों का लॉस ना करवाएं। बड़ी मेहनत से माँ बाप पैसे कमाते हैं और ऐसे लोगों की जेब भरने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसे स्कैमर्स को तो 2 जूते मारना चाहिए। तो वो चीज़ है, तो आप लोग ध्यान रखें, ऐसी जगह जाने से पहले सर्च करें कि क्या डिसेंट्रलाइज्ड है, क्या सच में पे आउट ऐसा तो नहीं है कि 1 रुपये का 10 रुपये करके देंगे। और हाँ भाई साहब, बोला ये जा रहा है कि आप जितना भी लगाओगे स्टैकिंग, ठीक है, उसका 3 गुना आपको मिलेगा। मिल गया? किसको मिल गया? भैया हम तो 3 गुना लॉस खा के बैठे हैं। और मेरी तरह कितने मेरे भाई बहन
लॉस खा के बैठे हैं इन मूर्खों के चक्कर में, राइट। यही चीज़ है, और ज़्यादा क्या ही मैं बोलूँ इन लोगों के बारे में, ठीक है। तो पहली चीज़, जिस फील्ड में जा रहे हो पहले ज्ञान ले लो। क्रिप्टो में लोगों को जोड़ने से आपको क्रिप्टो का नॉलेज नहीं हो जाता है, ठीक है, कि आप क्रिप्टो की कंपनी खोल दो और लोगों को मूर्ख बना दो, ठीक है। तो पहले थोड़ा सीख के आओ, पढ़ाई करके आओ, उसके बाद लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और नीचे मैंने लिंक विंक दे दिया है, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करें, और इन लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाना ज़रूरी है ताकि आगे चल के ये इस तरीके के काम ना करें। और हाँ, कुछ और चीज़ें छूट गई, जैसे कि बोला जाता है ऑडिट पेपर, वाइट पेपर, फलाना ठिकाना, और ये कोई गवर्नमेंट नहीं देती है, ना ऑडिट पेपर गवर्नमेंट देती है, ना वाइट पेपर गवर्नमेंट देती है। ये प्राइवेट फर्म्स होती हैं जो आपको ऑडिट पेपर बना के देती हैं, और यही वाइट पेपर आपको बना के देती हैं, तो आप मुंह पे पैसा फेंको, सब कुछ होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। सेकेंड थिंग, इनका जो फ्रॉड है लगभग ऑन एन अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 25 करोड़ के आसपास का इन लोगों ने घोटाला करा है इतने लोगों से, क्योंकि कुछ लोगों से 2-2, 3-3 लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने इसके अंदर लिया है, ठीक है। तो इन सबका हिसाब देना पड़ेगा, एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। बच के जा नहीं सकते तुम लोग, ये मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों का नुकसान जिनका हुआ है वो इन लोगों से उनकी भरपाई करवा सके और इनको उसका चुकाना पड़े, राइट। और आगे चल के ऐसी जगह ये लोग ना फंसे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।